कि आखिर बिहार से उत्तर प्रदेश तक यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई शुरू हो गई है। कथावाचक पर रण और देखिए वो घूम गया यादव वर्सेस ब्राह्मण की ओर। देखिए जरा क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा है। यह तस्वीर यूपी के इटावा की देख रहे हैं। इटावा जो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आप देख रहे हैं। अब आपको बताता हूं ये सारा बवाल हुआ क्यों। ये तस्वीर देखिए जरा। कथावाचक कथा करने गए थे और वहां बवाल हो गया। कथावाचक का सिर मुंडवा दिया गया। आरोप था कथावाचक ने अपना पहचान गलत बताई। कथावाचक यादव समाज से था और ब्राह्मण समाज का गांव था, वहां ये बवाल हुआ। उसके बाद इनका सिर मुंडवा दिया गया, चोटी मुंडवा दी गई। करता प्रदर्शन शुरू किया उन्होंने और इस पूरे लड़ाई को जातीय हिंसा की शक्ल देने की कोशिश की। तो अखिलेश यादव को भी यह मामला यादव बनाम ब्राह्मण का दिखा तो उन्होंने फौरन लपका। देखिए कथावाचक को बुला लिया और उनको हारमोनियम और ढोल तोहफे में दिया है। और इस बीच ये जानकारी योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में थे और उद्घाटन कर रहे थे। इस बीच योगी तक खबर पहुंची तो जिन लोगों ने ये किया था, इन कथावाचकों के साथ हिंसा की थी, उन पर एक्शन हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंसा करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यानी जिन लोगों ने कथावाचक के सिर के बाल मुंडवाए उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें फिलहाल जेल भेज दिया गया है। योगी ने फौरन एक्शन लिया है। कथावाचक की पिटाई के आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। लेकिन एक तरफ नहीं, दूसरी तरफ जो बवाल कर रहे थे उन पर भी एक्शन हुआ। देखिए ये वो लोग हैं जो इटावा की सड़कों पर उतरकर बवाल काट रहे थे और इसे जातीय रूप देने की कोशिश कर रहे थे। उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, वो भी अंदर डाल दिए गए हैं। थाने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश से बिहार तक एक नया बवाल शुरू हो गया है। कथावाचक की पिटाई से शुरू हुआ हंगामा जाति की लड़ाई में बदल गया। इसमें विरोध प्रदर्शन के साथ अब सियासी तूफान और गर्मा गया है। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। क्या कथा के नाम पर शुरू हुआ रण यादव बनाम ब्राह्मण की जंग में बदलने लगा है? और क्या जाति के नाम पर वोट बैंक की सियासत शुरू हो गई है? पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? जाति की लड़ाई के बहाने सियासी चढ़ाई तेज हो गई है तो यादव बनाम ब्राह्मण की जंग को एक तरफ रखकर योगी ताबड़तोड़ एक्शन में है। जिन्होंने कथावाचकों की पिटाई की उन पर भी योगी का डंडा चल रहा है और जाति के नाम पर बवाल कर रहे हैं उन पर भी हो रही है ताबड़तोड़ कार्रवाई। और देखिए जरा योगी की पुलिस, योगी आदित्यनाथ ने क्या एक्शन लिया है। योगी समझ रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो इसे जातीय रंग देकर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। योगी तक ये तस्वीरें पहुंची। जाति के बवाल पर योगी ने अहम बैठक की, तुरंत कार्रवाई करने को कहा। योगी ने इटावा के एसएसपी को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई। योगी ने कहा कुछ लोग यूपी में जातीय हिंसा फैलाना चाहते हैं। जाति के नाम पर ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि खराब होती है। योगी का निर्देश मिलते ही पुलिस ने कड़ा एक्शन शुरू किया। कथावाचकों से जिन्होंने मारपीट की 4 लोग, 4 आरोपी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बदसलूकी और मारपीट करने के आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 50 नामजद आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। ब्राह्मण समाज के लोग कथावाचक और पुलिस के एक्शन से नाराज हैं। कहा कथावाचकों ने छेड़छाड़ की और अपनी पहचान छिपाई थी। तो पुलिस ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ भी अब एफआईआर दर्ज कर ली है। ये दोनों कथावाचक हैं। कथावाचक के समर्थन में यादव समाज के हजारों लोग सड़क पर उतर आए। इटावा में भारी हंगामा हुआ, पुलिस पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। कथावाचक के समर्थन में बवाल करने वालों पर भी यूपी की पुलिस ने एक्शन लिया। ये वो तस्वीर है। 12 लोगों को हिरासत में लिया है जो हंगामा कर रहे थे और साफ कह दिया है कि जाति के नाम पर बवाल बर्दाश्त नहीं होगा। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं और साध्वी निरंजन ज्योति क्या कह रही है। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो क्या कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। वहाँ मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं।
दोनों तरफ से इन मुद्दों को संभाल के, लेकिन अखिलेश से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हर मुद्दे को राजनीतिक एंगल से मत देखो। घटना घटी है, उस घटना की कोई पक्ष नहीं ले रहा, घटना अच्छी नहीं हुई है, लेकिन उसको राजनीतिक तुल देना, जाति में तब्दील करना, ये ठीक नहीं है। कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए दो लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। अब देखिए जरा इसको जातीय शक्ल ब्राह्मण यादव की कौन दे रहा है। एक तस्वीर देखिए, यादव समाज प्रदर्शन करने लगा, सड़क पर बैठ गया, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस मनमनौवल करती रही भीड़ को हटाने के लिए, प्रदर्शन रोकने के लिए। उसके बाद ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष भी थाने पहुंच गए, क्योंकि ब्राह्मण समाज से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। और आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर दोनों समाज का पक्ष क्या है, यादव समाज क्या कह रहा है और ब्राह्मण समाज क्या कह रहा है। ये दोनों तरफ सांकेतिक तस्वीरें हैं। यादव समाज का कहना है ब्राह्मणों ने पहले कथावाचकों से उनकी जाति पूछी, जब उन्होंने बताया कि वो यादव बिरादरी से हैं तो उन पर दलित होने का आरोप लगाते हुए धमकाया। ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद कथावाचकों की चोटी काट दी और सिर मुंडवा दिया। यह यादव समाज का तर्क है। एक महिला के पैर पर नाक भी रगड़वाई, उनके सहयोगी के साथ भी मारपीट की, सिर मुंडवा दिया, सबक सिखाने की धमकी देते हुए हारमोनियम तोड़ दिया। जाति के नाम पर 2 कथावाचकों से टॉर्चर हुआ, बदसलूकी और मारपीट करने वालों पर कड़ा एक्शन हो। उनका कहना है कथावाचकों के खिलाफ मामला वापस लिया जाए। ब्राह्मण समाज क्या कह रहा है, कथावाचकों ने खुद को कहा वो ब्राह्मण है पहले, जबकि वो ब्राह्मण नहीं दूसरी जाति से थे। फर्जी आधार कार्ड दिखाकर पहचान और जाति छिपाई। आधार कार्ड में खुद को पंडित मुकुट अग्निहोत्री बताया, जबकि उनका असली नाम मुकुट यादव था। कथावाचकों ने जाति छिपाकर धार्मिक भावनाएं भड़काई, आस्था को ठेस पहुंचाया और गांव वालों के साथ धोखा भी किया। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया कथावाचकों ने। यह ब्राह्मण समाज का कहना है। जल्द कथावाचकों पर एक्शन नहीं लिया गया तो हम आंदोलन करेंगे। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि कथावाचक क्या वाकई में अपनी जाति छिपा रहे थे, यादव होने के साथ ब्राह्मण अपने आप को बता रहे थे। ये देखिए, यह आधार कार्ड जो उसके पास से मिला है, आप देखिए जरा, यह फर्जी आधार कार्ड बनवाया उस कथावाचक ने, और इस आधार कार्ड पर जो नाम लिखा है वो है मुकुट मणि अग्निहोत्री और औरैया पता लिखा हुआ है। तो ये मुकुट यादव थे, लेकिन मुकुट अग्निहोत्री के नाम से इन्होंने अपना पहचान पत्र बनवाया हुआ था। अब आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कथावाचक क्या कुछ कह रहे हैं और आयोजक जिन्होंने बुलाया था कथावाचकों को ब्राह्मण समाज के, वो क्या कह रहे हैं। हम यादव हैं, तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। मारपीट तो यहाँ से वो चले गए हैं, किसने मारपीट करी वो यहाँ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ उन्होंने माफी मांगी है, क्योंकि उन्होंने गलती की अपने कि हमें क्षमा कर दे। हमने क्षमा कर दिया, यहाँ से वो चले गए। वहाँ लड़कों ने क्या उनके साथ किया ये नहीं हम बता सकते, हमने नहीं देखा। कोई मुद्दा यादव का जाति का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ पूजनीय बन के आए थे, हमने उनका पूरा सम्मान किया, पर ये थोड़ी सम्मान में कोई अपना अपमान इस तरीके से करे करवाए, ये नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता। अब सोचिए जरा कि आखिर इस लड़ाई को, एक ये आपराधिक घटना है, इस पर एक्शन हो सकता था। कथावाचकों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने किया उन पर भी एक्शन होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। ये पुलिस की जिम्मेदारी, कोई पहचान छिपाकर आपके साथ धोखा कर रहा है। लेकिन इसको जातीय रंग